दोस्तों, जिस तरह से आज रूस और यूरोप के लगभग 28 देश एक दूसरे के आमने सामने हैं, इसे देखकर तो एक बात साफ है कि यहाँ पर कब और किससे युद्ध जैसा माहौल बन जाए कहा नहीं जा सकता। इन माहौल को देखने के बाद ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि भारत के ऊपर कब कौन सा दुश्मन आक्रमण कर दे। यही वजह है कि भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भारत लगातार अपने सैनिकों के पास मौजूद हथियारों की ताकत को भी बढ़ा रहा है। यही वजह है कि हाल ही में भारत ने एक ऐसे मिसाइल को तैयार कर लिया है जो यहाँ से 13,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में भी किसी भी शहर को टारगेट बना सकता है। क्योंकि भारत में जिस मिसाइल को तैयार किया है वो 16,000 किलोमीटर की दूरी तक के टारगेट को भेद सकता है। आज के वीडियो में हम आपको भारत की सेना के पास मौजूद 10 सबसे खतरनाक हथियारों के बारे में बताने वाले हैं जो भारत के अलावा किसी और के पास नहीं है। अग्नि 6। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहले हथियार का नाम है अग्नि 6। ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तैयार किया जा रहा है। इस मिसाइल को अग्नि मिसाइल की श्रेणी की सबसे आधुनिक और सबसे एडवांस्ड मिसाइल करार दिया जा रहा है। डीआरडीओ ने जब सबसे पहले इस मिसाइल का परीक्षण किया तब इसकी रेंज 8,000 किलोमीटर तक की थी, लेकिन जब डीआरडीओ ने इसमें कुछ परिवर्तन करके इस मिसाइल की मारक क्षमता को बढ़ाकर 16,000 किलोमीटर तक कर दिया है। यानी कि इस मिसाइल के जरिए भारत अब अपने किसी भी कोने से 13,500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अमेरिका के किसी भी अड्डे को अपना निशाना बना सकता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मिसाइल में कितनी ताकत है। इस मिसाइल की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे जमीन या फिर जंगी जहाज कहीं से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। INC अरिदमन। दोस्तों, आपने भारत के सबसे मजबूत युद्धपोत INS विक्रांत के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दे, अब भारतीय सेना के पास INS अरिदमन नाम का एक ऐसा जंगी पनडुब्बी है जो INS विक्रांत से भी दुगुनी ताकत रखता है। ये भारतीय नौसेना की दूसरी ऐसी पनडुब्बी है जो परमाणु ताकत से ऑपरेट होती है और बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है। ये भले ही INS अरिहंत क्लास की पनडुब्बी नहीं हो, लेकिन इसमें 8 लॉन्च ट्यूब्स है, जबकि INS अरिहंत में 4 लॉन्च ट्यूब्स है। ऐसे में साफ है कि INS अरिदमन अरिहंत से दुगुनी ताकतवर है। इस पनडुब्बी की रिएक्टर भी INS अरिहंत से ज्यादा ताकतवर है। इन पनडुब्बी को जनवरी 2020 में लॉन्च कर दिया गया है। विशेषज्ञ इसे चीन को जवाब देने वाला एक कारगर हथियार करार दे रहे हैं। ब्रह्मोस 2। दोस्तों, अब हम आपको भारतीय सेना के पास मौजूद एक ऐसे मिसाइल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका तोड़ पूरी दुनिया में किसी के भी पास नहीं। इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। इस मिसाइल की रफ्तार 9,000 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस मिसाइल के साथ सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर उसका टारगेट अपना जगह बदल ले तो भी ये इसका पीछा नहीं छोड़ती और ये 300 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी चीज को अपना निशाना बना सकती है। इस मिसाइल को वॉरशिप, पनडुब्बी, एयरक्राफ्ट और जमीन कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये मिसाइल इतनी ताकतवर है कि दुश्मन के बंकर्स और उनके स्टोर रूम को पूरी तरह से तबाह कर सकती है। AK-203। दोस्तों, वैसे तो पूरी दुनिया में तमाम तरह की बंदूकें बनाई जा चुकी हैं, लेकिन आज भी AK-47 को पूरी दुनिया के सबसे बेहतरीन बंदूकों में से एक माना जाता है। लेकिन हाल ही में रूस की मदद से भारत में एक ऐसा बंदूक तैयार किया जा रहा है जो कि AK सीरीज की सबसे खतरनाक बंदूक मानी जा रही है। इस बंदूक का नाम है AK-203। AK सीरीज की ये अब तक की सबसे एडवांस्ड राइफल है। AK-47 सबसे बेसिक मॉडल है। इसके बाद AK-74, 56, 100 और 200 सीरीज आ चुकी है। AK-203 राइफल को पूरी तरह से लोड कर दिए जाने के बाद इसका वजन 4 किलोग्राम के आसपास हो जाएगा। AK-203 राइफल में ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों तरह के वेरिएंट मौजूद है। इस बंदूक की सबसे खास बात यह है कि हाईटेक AK-203 राइफल से 1 मिनट में 600 गोलियां दागी जा सकती हैं। ये राइफल 400 मीटर दूरी पर स्थित दुश्मन पर भी निशाना साध सकती है। इस राइफल को भारत और रूस मिलकर तैयार कर रहे हैं। इस बंदूक को तैयार करने का प्लांट उत्तर प्रदेश के अमेठी में बनाया गया। NSV हैवी मशीन गन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारतीय सेना के पास एक ऐसी मशीन गन भी मौजूद है जो आसमान में 1.5 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ रहे हवाई जहाज को भी अपना निशाना बना सकती है। इस मशीन गन का नाम है NSV हैवी मशीन गन।
इस राइफल को भी रूस में तैयार किया गया है। भारत में इस राइफल का निर्माण तिरुचिरापल्ली स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कारखाने में किया गया। इस गन का प्रयोग हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट को गिराने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट गन के तौर पर किया जाता है। इसमें 12.7 mm का कारतूस का प्रयोग होता है। ये अपने दुश्मनों को करीब से निशाना बनाती है। इसकी खासियत यह है कि राइफल जमीन से 1500 मीटर ऊपर उड़ रहे एयरक्राफ्ट को भी निशाना बना सकती है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि इस मशीन गन के जरिए 1 मिनट में 800 राउंड फायर किए जा सकते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 सेकंड में 14 बुलेट फायर करने वाला ये बंदूक कितना खतरनाक होगा। INS विक्रांत तो पहला ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे नौसेना के लिए पूरी तरह से भारत में तैयार किया गया है। इसका निर्माण कार्य साल 2009 में शुरू हुआ था और इसके साल 2022 तक नौसेना में शामिल होने की संभावना है। INS विक्रांत 860 फीट लंबा और 200 फीट चौड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो 30 फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट का बोझ झेल सकता है। इस पर MiG-29 और तेजस मार्क 3 को तैनात किया जा सकता है। इसका डेक करीब 10,000 स्क्वायर मीटर का है। इसकी रफ्तार करीब 28 नॉट्स यानी 52 किलोमीटर प्रति घंटे की है। विक्रांत पर कामोव 31 के अलावा HAL निर्मित अल्ट्रा लाइट हेलीकॉप्टर्स को भी तैनात किया जा सकता है। SAF कार्बाइन सब मशीन गन। दोस्तों, भारतीय सेना के पास SAF नाम की एक ऐसी मशीन गन भी है जिसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। इसे साइलेंस गन के तौर पर माना जाता है क्योंकि इस गन की फायरिंग के दौरान इसकी आवाज कम होती है। इसके बैरल में साइलेंसर लगा होता है। इस गन का निर्माण कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में किया गया है। ये वजन में काफी हल्की होती है और इसकी विशेषताओं में ऑटोमेटिक फायरिंग सबसे ऊपर है। ये राइफल 1 मिनट में 150 राउंड की फायरिंग कर सकती है। इस राइफल को ज्यादातर आतंकी हमलों का मुकाबला करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पिनाक। दोस्तों, भारतीय सेना के पास पिनाक नाम का एक ऐसा मिसाइल लॉन्चर सिस्टम है जिसके काम करने की क्षमता को देखकर दुश्मन के रोंगटे खड़े हो सकते हैं। पिनाक पहले 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागने वाला मिसाइल लॉन्चर सिस्टम था। इसकी मारक क्षमता 38 किलोमीटर थी, लेकिन अपग्रेड के बाद 44 सेकंड में ताबड़तोड़ 72 रॉकेट दाग सकता है। वहीं ये 75 किलोमीटर दूरी तक सटीक निशाना लगा सकने में भी सक्षम है। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने पिनाक मार्क 1 संस्करण का इस्तेमाल किया, जिसने पहाड़ की चौकियों पर तैनात पाकिस्तानी चौकियों को सटीकता के साथ निशाना बनाया था और युद्ध में दुश्मन को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों, इन सब के अलावा भारतीय सेना के पास INS चक्र भी मौजूद है। परमाणु क्षमता युक्त रूसी पनडुब्बी INS चक्र 2 इंडियन नेवी का बड़ा बेड़ा है। ये पनडुब्बी 3 महीने लगातार 600 मीटर गहरे पानी के भीतर रह सकती है और इसकी स्पीड 30 समुद्री मील है और ये 8 टॉर्पीडो से लैस है। दोस्तों, इतना कुछ होने के बावजूद भी भारतीय सरकार लगातार अपनी सेना के दमखम को बढ़ा रही है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आज के वक्त में सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना जरूरी नहीं है, बल्कि अपने देश की सीमा को सुरक्षित रखना भी आज के वक्त में उतना ही जरूरी है। अगर भारत सरकार ऐसा नहीं करेगी तो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान या फिर कहें तो चीन कभी भी भारत के ऊपर हमला कर सकता है। हाल ही में आप देख रहे हैं कैसे रूस यूक्रेन के ऊपर लगातार हमला कर रहा है। यूक्रेन अमेरिका का करीबी होने के बावजूद भी अमेरिका इस युद्ध में हिस्सा नहीं ले पा रहा क्योंकि अमेरिका को मालूम है रूस से पंगा लेना कितना खतरनाक हो सकता है। अमेरिका को मालूम है रूस के पास कितना खतरनाक हथियार मौजूद है। यकीन मानिए, अगर उसकी जगह कोई भी कमजोर देश होता तो अमेरिका अब तक इस देश को पूरी तरह तबाह कर चुका होता। लेकिन रूस की ताकत का ही कमाल है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी अमेरिका अब तक उसका कुछ भी नहीं कर पाया। दोस्तों, तमाम तरह के खतरनाक हथियारों के साथ साथ आज भारत के पास दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक परमाणु हथियार भी मौजूद है। इसके बावजूद भी भारत लगातार अपने हथियारों के जखीरे को बढ़ा रहा है। खैर, इस बारे में आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना क्योंकि हमारी टीम हर रोज ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती है।